Exercise 3.1. In which of the following example of motion can the body be considered approximately to a point object? A railway carriage moving without jerks between two stations. A monkey sitting on the top of man cycling smoothly on a circular track. A spinning cricket ball that turns sharply on the hitting ground. A tumbler, a tumbling beaker that has slipped off the edge of a table. ये 3-4 केसेस दे रखे हैं. इसमें कहा कि किस केस में ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं. मतलब रेलवे कैरियज को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या नहीं, मंकी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या नहीं, स्प्रिंग क्रिकेट बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या नहीं, और इस टम्बलिंग बीकर को हम ले सकते हैं या नहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. हालांकि ये भी चीज मैं आपको बाद में बताता, लेकिन चलो कोई क्वेश्चन सामने आ गया तो अभी बता देता हूँ आपको. पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली अब तक हमने जितना भी डिस्कशन किया वो सब पॉइंट ऑब्जेक्ट में ही किया है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही किया है. सबसे पहले वाले एग्जाम्पल पर मैं आ जाता हूं जहां हमने मोशन स्टार्ट किया था. कहाँ खड़ा हुआ था मैं? बिजली के खंभे के पास में, नीचे इसके. मैं यहां खड़ा हुआ था. ठीक है. ये मेरा बिजली का खंभा, मैंने इसको ओरिजिन बना लिया था. एक कार पीछे से मूव करती हुई आ रही थी. एक कार में पीछे से मूव करता आ रहा था मेरा दोस्त. जैसे वो मेरे सामने से गुजरा, मैंने अपनी स्टॉप वॉच चला दी 0 पर. बल्कि आजकल तो स्टॉप वॉच सारी डिजिटल होती हैं. ऐसी तो आता है स्टॉप वॉच में 0. जैसे ही पार मेरे सामने से गुजरा, मैंने अपनी स्टॉप वॉच चला दी. फिर ये पहुंचा यहाँ पर, यहाँ पहुंचा, मैंने अपनी स्टॉप वॉच क्या हुई, बंद कर दी. जब तक ये वहां पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी स्टॉप वॉच के अंदर 10 सेकंड हो चुके हैं. आवर, मिनट, सेकंड, 10 सेकंड हो चुके हैं टाइम. और मैंने देखा कि डिस्टेंस ये हो गया 50 मीटर. अब सवाल ये होता है कि 50 मीटर कहाँ से? इसके पिछले पहिए से, या इसके अगले पहिए से, इसके बोनट से, या इसके बैक से? बोनट से या कहाँ से, बैक से? क्योंकि 50 मीटर मैंने अगर पीछे से नाप लिया तो ये वाला डिस्टेंस तो कम से कम 52 मीटर तो होगा. 2 मीटर लंबी गाड़ी, 6-7 फुट 8 फुट की तो गाड़ी होती है. तो 50 मीटर में कहाँ से नाप रहा हूँ? तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा. जो अब तक हमने कहा कि डिस्टेंस 50 मीटर हो गया, डिस्टेंस ऐसे हो गया, डिस्टेंस ये हो गया, डिस्टेंस वो हो गया, उसके पीछे तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि डिस्टेंस आप मेजर कर कैसे रहे हो. तो पीछे से यहाँ से नाप रहे हैं डिस्टेंस, या यहाँ कहाँ से नाप रहे हैं डिस्टेंस? तो एक्चुअली हम जब भी डिस्टेंस, मोशन वोशन की कोई बात करते हैं, तो अपनी जो बॉडी है, अपना जो ऑब्जेक्ट है, उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं. लेकिन इस टाइम तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. ये इस टाइम तो कार है, बहुत बड़ी कार होती है भैया. ये कोई छोटा मोटा ऐसे पॉइंट थोड़ी ना, कि पॉइंट लगा दिया आपने, लो जी इतनी बड़ी कार है, इस पे तो अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लूँ, ये रहा, लो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे तो चींटी भी सवार नहीं हो सकती. चींटी भी इससे बड़ी होती है. तो फिर मैं इस पूरी कार को कैसे डिस्टेंस कैसे मेजर कर लूंगा? डिस्टेंस तो हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की लेनी है. पॉइंट ऑब्जेक्ट ये है नहीं है. पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता. देखिए, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्चुअल इसका मीनिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मीनिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है. उल्टी उल्टी बातें होती है फिजिक्स में. पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मीनिंग ये पॉइंट, ये जो मैंने डॉट लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया, ये नहीं है.
पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस को आप नाप रहे हो उसके मुकाबले साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है जिस डिस्टेंस को आप नाप रहे हो। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि जो पहाड़ है, हमारा सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट कितनी है बता सकते हो? इसकी हाइट है 8849। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 8,500, 8,800 कुछ मीटर है। सर 8849। 8849, चलो ठीक है, 8849। जब मैं छोटा था तो ये शायद 8846 थी, अब 8849, लगातार ऊंचा होता जा रहा है पहाड़। तो 8849 मीटर है, 8,850 मीटर। कोई छोटी मोटी हाइट थोड़ी ना, जान निकल जाती है आदमी की इसके ऊपर पहुंचते पहुंचते। नीचे से चलता 80 किलो का, वहां पहुंच के 60 किलो का रह जाता है। 1.5 महीने का, 15 दिन से लेकर 1.5 महीने तक का टाइम लगता है, कोई छोटी मोटी हाइट थोड़ी ना। मगर ये जो माउंट एवरेस्ट है ये भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इतना बड़ा पहाड़, इतना ऊंचा पहाड़ को कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कह दिया? डिपेंड कर रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। माउंटेन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, पूरी अर्थ के रेस्पेक्ट में तो ये पहाड़ भी क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पूरी अर्थ के रेस्पेक्ट में ये माउंट एवरेस्ट भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि पूरी अर्थ का साइज इस माउंट एवरेस्ट के साइज से बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए ये इतना बड़ा पहाड़ भी 8,000, 8,500, बल्कि 9,000 के करीब हुआ जा रहा है, इतना ऊंचा पहाड़ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस पहाड़ को ले अर्थ के रेस्पेक्ट में, पूरी अर्थ के रेस्पेक्ट में, पूरी अर्थ अगर आप फुटबॉल मान लो, अगर पूरी अर्थ को आप ये मान लो कि आपकी एक फुटबॉल पूरी अर्थ है, तो इस फुटबॉल के ऊपर, इस फुटबॉल के ऊपर लगा हुआ एक मिट्टी का कण, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ये इतना सा छोटा है पहाड़ है, पूरा पहाड़ पूरी अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि रेल, एक ट्रेन है आपके पास, ये ट्रेन है, इसमें बोगियां वोगियां लगी हुई, क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप ट्रेन की डिस्टेंस दिल्ली, अगर दिल्ली से लेकर मुंबई तक के डिस्टेंस की बात करो तो ये कुछ भी नहीं है, कई हजार किलोमीटर है। 1,000 किलोमीटर के आगे इस पूरी ट्रेन की लेंथ कितनी, 10 मीटर, 20 मीटर, कुछ भी नहीं बात बात है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप बात करो कहाँ से कहाँ तक, मेरठ से लेकर के कौन सा नियरेस्ट पड़ता है स्टेशन, कौन सा पड़ता है, परतापुर पड़ता है। मेरठ से लेकर परतापुर, भाई मेरठ से लेकर परतापुर तक की डिस्टेंस कुल कितनी है, कुछ 4-5 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर कुल है। अब उस 4.5 किलोमीटर यानी 4,500 मीटर में तो 50 मीटर तो नहीं ले सकते फिर ऐसा पॉइंट ऑब्जेक्ट। 50 मीटर तो यहाँ मैटर करेगा, 4-4.5 हजार मीटर ही सही, लेकिन 50-60 मीटर को तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं ले सकते। तो अगर ट्रेन स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है फ्यू हंड्रेड किलोमीटर या 100-150 किलोमीटर के आसपास, तो पूरी ट्रेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पूरी ट्रेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और अगर फ्यू किलोमीटर है, 2-4 किलोमीटर है, तो फिर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा इसमें दे रखा मंकी सिटिंग ऑन ए मैन साइकिल स्मूथली, ये एक एक आदमी है, कलाकार है, वो साइकिल चला रहा है, एक बंदर का मदारी है, मदारी वो साइकिल चला रहा है। ये साइकिल है, ये यहाँ मदारी, और ये इसके ऊपर बंदर बैठा हुआ है, इसकी गोद में या इसके हैंडल पर, और ये सर्कुलर पाथ पर साइकिल चला रहा है। तो क्या ये जो बंदर बैठा हुआ है इसके हैंडल पे, इसकी गोद में, कैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? भाई देखो, अगर ये डिस्टेंस, ये रेडियस इसकी, अगर ये रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मीटर है,
फ्यू मीटर है, 3 4 5 10 मीटर तक की रेडियस पर घूम रहा है, तो फिर इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये रेडियस 100 मीटर की है, काफी बड़ी डिस्टेंस है, तो 100 मीटर के रेस्पेक्ट में बंदर का साइज कितना होगा, आधा मीटर को होगा, आधा मीटर से भी कम होगा। इसकी हाइट नहीं, इसकी मोटाई मान के चल रहा हूँ मैं। तो फिर इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितनी है। अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फ्यू मीटर है तो फिर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इस पूरे पाथ की रेडियस फ्यू 100 मीटर है, तो फिर हम बंदर को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तीसरी पार्ट बोली, स्प्रिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। बस ये सही बात है, बॉल तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि बॉल का साइज जो आपका बैट है उससे भी काफी कम है। अगर बैट है, मुझे साइज नहीं पता एक्चुअली इनका, लेकिन बॉल तो छोटी सी तो होती है इसके मुकाबले। और बॉल बॉल को आप पूरे के पूरे फील्ड के रेस्पेक्ट में देखो भाई, बॉल कभी यहाँ होती, कभी यहाँ होती, कभी यहाँ होती, इसी बॉल के पीछे 11 आदमी 12 आदमी 11 आदमी भागे फिरते हैं। तो ये बॉल इस पूरे फील्ड के पूरे फील्ड में चक्कर लगा रही, तो पूरे फील्ड के कंपैरिजन में ये बॉल कैसी है, ये बॉल आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि फील्ड फील्ड में हो रहा पूरा गेम, ये पूरी बॉल कहाँ भागी फिर रही है, इस पूरे फील्ड में भागी फिर रही है। तो इस फील्ड के रेस्पेक्ट में बॉल का साइज कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है, तो हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे बॉल को। ठीक है, अगला फोर्थ पार्ट क्या बोला है, टम्बलिंग बीकर दैट हैड स्लिप्ड। एक बीकर है, बीकर था, टम्बलिंग था, मतलब वो मेज पे यहाँ रखा हुआ था और थोड़ा हिलविल रहा था। तो यहाँ बीकर था ये, बीकर बीकर समझते हो, बीकर क्या होता है, आपकी चाय की केतली, आपका कप या ग्लास, ये सब बीकर है। और ये नीचे गिर गया, यहाँ गिर गया ये, तो भाई क्या इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे? इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। डी से तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बीकर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर, 12 15 20 सेंटीमीटर तो होगी। और ये कितनी, ये ज्यादा 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर होगी। 3 फुट से ज्यादा ऊंचाई की थोड़ी ना होती टेबल। जिस टेबल पर मैं बैठा हूँ ये 3 फुट की ऊंचाई की। तो 100 सेंटीमीटर या 3 मीटर, 1 मीटर के करीब हो गया 3 फुट, 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा। 100 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर तो कंसिडर मायने रखता भी है। 100 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में 10 सेंटीमीटर तो मायने रखती है। तो हम इस टम्बलर को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। हाँ, अगर एक चींटी यहाँ से नीचे गिर जाए तो चींटी की कितनी हाइट होगी, चींटी की लेंथ, अब चींटी का साइज कितना होगा, चींटी का साइज तो 0.1 मिलीमीटर होगा, ज्यादा ज्यादा, या 1.5 मिलीमीटर होगा वन। तो 1 मिलीमीटर इस 100 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में फिर बहुत कम है। इसलिए चींटी को तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं हम इस टेबल की हाइट के रेस्पेक्ट में। लेकिन अपने ग्लास को, भगोने को, कढ़ाई को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते टेबल की हाइट के रेस्पेक्ट में। कुछ बातें समझ आई?